हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के तीसरा लेक्चर। ठीक है, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, इससे पहले एलिमेंट्री कैनाल के हम पार्ट्स देखे थे। स्टार्ट किए थे क्या, बक्कल कैविटी से, वहाँ से चले थे फेरिंग्स पे। फेरिंग्स के बाद क्या पढ़े, ऑइसोफेगस पढ़े, स्टमक पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पढ़े। उसके बाद जो है एनएस तक पढ़ लिए हैं। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो कितने लेयर के बने होते हैं। ठीक है, वो जानना है आज के बाद। हमें आज के बाद क्या जानना है कि एलिमेंट्री कैनाल कितने लेयर के बने होते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए। पहला पॉइंट बोल रहा है कि फ्रॉम ऑइसोफेगस, यानी कि ऑइसोफेगस की बात कर रहा है, टू रेक्टम द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कितना लेयर होता है इसमें, 4 लेयर होता है। यानी कि स्टार्ट कहाँ हुआ, ऑइसोफेगस से लेके रेक्टम तक जो है एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर होता है। तो वो 4 लेयर क्या होता है, एक होता है सीरोसा, मस्कुलरिस, सब मुकोसा एंड मुकोसा होता है। तो सिरोसा जो होता है सबसे आउटर लेयर, ऐसा सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं सिरोसा बोलते हैं। ये थीन होता है एंड मेजोथेलियम होता है। इसमें जो ये 2 टिश्यू होता है, एक होता है मेजोथेलियम होता है और एक होता है क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। याद रखेंगे कि सिरोसा जो होता है, जिसको विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं, वो आउटर मोस्ट लेयर है। कैसा लेयर है, याद रखेंगे कि याद रखने वाली पॉइंट क्या है कि ये जो है आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। उसका दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि इसमें जो होते हैं, ये जो होते हैं थीन लेयर होता है। कैसा होता है, थीन, पतला होगा। उसका इसमें 2 टाइप के सेल होता है, एक होता है कि मेजोथीलियम, यानी कि इपिथीलियम का ही पार्ट है, और दूसरा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, अगला है उसके बाद, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि मैं सबसे बाहर क्या सिरोसा है, उसके बाद है मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस जो है स्मूथ मसल्स इसमें अरेंज रहता है। तो इनर, सबसे इनर वाला पार्ट जो होगा वो इनर होगा क्या, अच्छा हाँ, ये क्या इनर होगा, मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि मस्कुलरिस जो है इनर सर्कुलर होगा एंड आउटर जो होगा ये होगा क्या, लॉन्गिट्यूडिनल होगा। अगर हम यहाँ पे ये बनाएं, मस्कुलरिस लेयर बनाएं, ऐसा 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 बनाएं, ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं, ठीक है। तो ये आउटर वाला लेयर जो होगा, आउटर वाला जो होगा लॉन्गिट्यूडिनल होगा। कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, यानी दिखेगा सर्किल की तरह लेकिन है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल। इनर वाला पार्ट कैसा है, ऐसा, इसको बोलते हैं कैसा है, ये इनर वाला पार्ट कैसा है, सर्कुलर है। देखो सर्कुलर है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या कि ये सीधा ऐसा रहेगा, देखो ना, ऐसा है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है कि नहीं है, ठीक है। और ये क्या, सर्कुलर रहेगा, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, याद रखेंगे। याद रखने वाली पॉइंट क्या है, जल्दी बोले फटाफट। तो याद रखने वाली पॉइंट यहाँ पे ये है कि मस्कुलरिस लेयर जो होता है उसका इनर लेयर जो हो सर्कुलर होगा, आउटर वाला क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा। एंड एक मसल्स होता है ऑब्लिक मसल्स, किस में होता है ये होता है स्टोमक में। तो स्टोमक में 3 टाइप से होगा, देखो, बाहरी वाला सर्कुलर जो है, सर्कुलर यानी लॉन्गिट्यूडिनल जो है बाहर होगा, और सर्कुलर जो है उसके बाद होगा, सर्कुलर क्या होगा उसके बाद होगा। और टेरी मसल होता थोड़ा सा, ऑब्लिक मसल जो होता है कहाँ होगा, सबसे अंदर होगा। तो ये किस में होगा, स्टोमक में होता है, स्टोमक में। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखेंगे, उसका याद रखेंगे सब मुकोसा। तो सब मुकोसा क्या होगा, तो सबसे बाहर क्या था, तो सबसे बाहर था आपका, एक सेकेंड, सबसे बाहर मेरा क्या था, सबसे बाहर था, हाँ, सबसे बाहर था क्या, सिरोसा। उसके बाद क्या है, मस्कुलरिस। उसके बाद क्या हुआ, सब मुकोसा। तो याद रखेंगे सब मुकोसा जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है कंटेनिंग, इसमें क्या होगा, नर्व होगा, ब्लड वेसल्स होगा, लिम्फ वेसल्स होगा, लिम्फ टिश्यू होगा। याद रखने वाली पॉइंट है कि सब मुकोसा कैसा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और उसमें नर्व होता है, ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है। उसके बाद लास्ट है क्या है, मुकोसा। तो मुकोसा क्या, सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है। इसमें क्या होगा, इस माइक्रोविलाई होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और रोगे होगा किसमें, स्टोमक में। याद रखेंगे। तो क्या याद रखना यहाँ पे, जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आउटर लेयर जो होता है उसको बोलते हैं सिरोसा। उसके बाद वाला को मस्कुलरिस बोलते हैं। तो मस्कुलरिस जो होते हैं उसके इनर वाला जो होगा सर्कुलर होगा, उसका आउटर वाला होगा तो क्या होगा,
लॉन्गिट्यूडिनल होगा एंड ऑब्लिक मसल्स होता है किसमें, स्टोमक में, इसी भी याद रखेंगे। तो यानी कि सबसे सिरोसा, फिर मस्कुलरी, उसका सब मुकोसा, अंदर चलते जाते हैं, अंदर चलते जा रहे हैं तो सब मुकोसा में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो वो होगा, इसमें नर्व होगा, ब्लड वेसल्स होगा और लिम्फ वेसल्स होगा। अब मुकोसा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, तो उसमें विलाय होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और रेगो होगा किसमें, रेगो जो होगा किसमें, वो होगा स्टोमक में। याद रखेंगे, हो गया याद। चलिए ठीक है, थैंक यू। देख लीजिए सबसे आउटर लेयर जो है सिरोसा है। ये देखिए ये वाला, ये ऐसा दिख रहा है, गोल 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 दिख रहा है, सर्कुलर टाइप का दिखता है। इसका मतलब ये सर्कुलर नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसा है, ऐसा बड़ा हुआ, ठीक है। उसके अंदर की ओर ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये है सर्कुलर, ऐसा करके, ऐसा 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 सर्कुलर, ठीक है। तो ये देख लिया। तो मस्कुलरी जो होता है इनर वाला होगा क्या, सर्कुलर होगा, आउटर वाला लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो सिरोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, उसका सब मुकोसा, उसके अंदर चले, सबसे अंदर चलेंगे तो मुकोसा हो गया। और ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, उसको लिमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमेन बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। आप अगर और देखना चाहेंगे अच्छा तो इसको देख लीजिए, ठीक है। देख लिए, देखो सबसे अंदर वाला मुकोसा, उसके बाद क्या, सब मुकोसा, उसके बाद क्या, मस्कुलरिस, ये वाला मस्कुलरिस, उसके बाद सबसे बाहर वाला क्या, सिरोसा, ठीक है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब मुकोसा, मुकोसा। ओके, चलिए कुछ एडवांस है, एडवांस देख लेते हैं। देखिए पूछता नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते थोड़ा। ऑर्बिक प्लेक्सस या मेजेंट्रिक प्लेक्सस क्या होता है कि इसमें जो होता पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर होगा। क्या होगा ये, पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर होगा। ये कंट्रोल करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो एलिमेंट्री कैनाल में होगा, जिसको भोजन को जो है, खाने को यानी फूड को आगे भेजता है, बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स में होता है। यानी कहने का मतलब ऑर्बिक प्लेक्सस जो है कहाँ पे होगा, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स किस में होता है, तो सब मुकोसा में होता है। किस में होता है, सब मुकोसा में होता है। ये किस में प्ले करेगा रोल, तो ये करेगा किस में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो भोजन को जो है, खाना को आगे पहुंचाता है, ठीक है। उसका तो मेजेंजर प्लेक्सस या सब मुकोसल प्लेक्सस। ये क्या, सिंपैथेटिक होता है। क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व होता है, नर्व फाइबर होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, सब मुकोसा यानी कि मस्कुलोसा एंड मुकोसा में, मस्कुलोसा एंड मुकोसा के बीच में होगा। और ये क्या कंट्रोल करेगा, इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। मेजेनर प्लेक्सस जो होता है इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ये एक पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा क्या रखेंगे कि ऐसे मस्कुलोसा एंड सब मुकोसा, यानी मस्कुलोसा एंड सब मुकोसा के बीच में होता है। और ये जो होता है पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर कंट्रोल करता है इसको। 3 पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद है टूनिका एक्सटर्ना। देखिए पूछता नहीं है फिर भी याद रखेंगे। टूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिसिया क्या होता है, द ओएसोफेगस लाई आउटसाइड द सिलोम, यानी सीलोम के आउटसाइड की बात कर रहा है, यानी बॉडी की बात कर रहा है ओएसोफेगस लाई करता है। इट्स आउटर वॉल इज नॉट कवर्ड बाय सिरोसा, यानी इसके आउटर वॉल में सिरोसा नहीं होता, बट बाय इरेगुलर कोट डेंस इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर कोट होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होता है। यानी कि सबसे भारी वाला जो पार्ट था सिरोसा नहीं होगा, उसके जगह क्या होगा, डेंस कनेक्टिव फाइबर टिश्यू होगा, ठीक है। देखिए अभी बताया हमने कि वॉल ऑफ स्टोमक में जो होता है 3 तरह का मसल्स होते हैं। क्या क्या हो गए, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होगा, आउटर वाला ऐसा दिखता है, गोल गोल दिखता है। उसके बाद ऐसा बना, एक सेकंड। उसके बाद क्या होगा, देखो ऐसा, ये हुआ बाहर वाला। उसके बाद क्या, सर्कुलर होगा, ऐसा सर्कुलर होगा। उसके बाद ऑब्लिक मसल्स होगा, ऑब्लिक मसल्स होती है किस में होगा, स्टोमक में। ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, ये क्या होगा, सर्कुलर, ये क्या होगा, ऑब्लिक मसल्स। किस में होगा, तो ये होगा वॉल ऑफ स्टोमक में। चलिए अब चलते हैं मुकोसा का कुछ एडवांस में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। ये लिखा है द मुकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एब्जॉर्प्टिव सेल विच स्केटर्ड गॉबलेट सेल। यानी कहने का मतलब ये है कि मुकोसा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम का बना होता है। और इसमें जो होता है एब्जॉर्प्टिव सेल होता है जिसका नाम है गॉबलेट सेल। क्या नाम है, गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल क्या होता है, ये एंजाइम सेक्रेट करता है। क्या करता है,
इंजाइम का सेक्रेशन करता है। रुगे क्या होता है, देखो रुगे की बात कर रहा है, ये इरेगुलर फोल्ड है फॉर्म बाय द मुकोसा ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक में जो मुकोसा इनर वाला लेयर होता है वो इरेगुलर फोल्डिंग होता है ऐसा। जैसे मान लेते हैं क्या है स्टोमक में, ये स्टोमक है क्या है, तो इसमें क्या होगा इरेगुलर फोल्डिंग है इस टाइप से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रुगे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रुगे बोलेंगे। अगला पॉइंट क्या है, ये सब पॉइंट यूज होता है इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, विलाई, क्या होता है विलाई, दीज आर द फिंगर लाइक फोल्डिंग फॉर्म बाय द मुकोसा इज स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला का रुगे क्या होता है, इरेगुलर फोल्डिंग है, कहाँ पे होगा, मुकोसा लेयर ऑफ स्टोमक में होगा। दूसरा क्या याद रखेंगे, द विलाई जो होता है ये फिंगर लाइक फोल्डिंग होता है, ये मुकोसा में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो यानी रुगे स्टोमक में और विलाई कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। रुगे जो होता है इरेगुलर फोल्ड होता है और विलाई जो होता है फिंगर लाइक फोल्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ तक लगता है हमें क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, सेल दैट लाई विलाई बियर्स माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कोल मैक्रोविलाई, यानी कि माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर। कहने का मतलब है जो विलाई में छोटे छोटे सेल रहते हैं उसको माइक्रोविलाई बोलते हैं या ब्रश बॉर्डर बोल सकते हैं। ये क्या करता है, माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को बढ़ाता है, किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन के। देखो ऐसा ये है, ऐसा कि इतना सरफेस पे अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हमें इतना ही जगह पे एब्जॉर्प्शन की बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, ऐसा कर दिए, इसको ऐसा एडजस्ट कर दिए, ऐसा एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, 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 यहाँ भी 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 हो रहा है। देखो जहाँ इतना में हो रहा था यहाँ पे इतना जगह पे हो रहा है, यानी कि तो इसका डबल ट्रिपल से ज़्यादा भी हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इरेगुलर फोल्डिंग जो बनता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इसी को अगर सीधा करके देखो तो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना ही जगह पे इतना बड़ा को हटा दिया, ऐसे करके घुमा के, ठीक है। तो यही होता है इरेगुलर फोल्डिंग। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विलाई हैव अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड लेक्टियल, यानी कि विलाई में जो होता है कैपिलरी का नेटवर्क होगा एंड लेक्टियल होगा। लेक्टियल क्या है, लार्ज लिम्ब वेसल्स को लेक्टियल बोलते हैं, लार्ज लिम्ब वेसल्स को लेक्टियल बोलते हैं। दिस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अरे विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होता तो फिर फूड का एब्जॉर्प्शन में कहाँ हेल्प करेगा, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में ही न करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, रुगे जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी स्टोमक में होता है और मुकोसा लेयर में होता है, और ये क्या है, इरेगुलर फोल्ड है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, विलाई जो होते हैं फिंगर लाइक फोल्डिंग होता है और ये मुकोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। इतना तो याद रखना पड़ेगा। ये देख ली, ये क्या है, विलाई है, लेक्टियल है, याद रखेंगे। ये क्या है, विलाई है, इसमें क्या होगा, ये लेक्टियल है। और देखो कैपिलरी का नेटवर्क नहीं है इसमें, ये नेटवर्क का कैपिलरी का नेटवर्क देखो तो है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो ये है, रेड रेड दिख रहा है जो। उसके बाद क्या है, नीचे है क्या, आर्टरी है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कू है और वेन है, ठीक है। देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ऐसा ये वाला एक तो हटा दिया है, एक तो उठा के दिखाया यहाँ पे, ठीक है, एक उठा के दिखाया यहाँ पे। तो इस टाइप से इसी को यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताया है, ठीक है। अब लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ मुकोसा लेयर, यानी मुकोसा लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बेयर करता है विलाई एंड रुगे, विलाई एंड रुगे। विलाई किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, रुगे किस में होता है स्टोमक में, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है, बेयर्स गॉबलेट सेल, यानी कि ये गॉबलेट सेल वेयर करता है और गॉबलेट सेल का काम क्या है, जो म्यूकस का सेक्रेशन करता है। क्या करता है, म्यूकस का सेक्रेशन करता है। म्यूकस क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। म्यूकस क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। उसके बाद याद रखें, फैसिलिटेटिंग द लुब्रिकेशन, यानी फ्रिक्शनलेस बनाता है। क्या करता है, फ्रिक्शनलेस बनाता है। कौन, म्यूकस बनाता है। म्यूकस कहाँ रिलीज होता है, गॉबलेट सेल से रिलीज होता है, ठीक है। म्यूकस किससे रिलीज होता है, गॉबलेट सेल से रिलीज होता है। गॉबलेट सेल कौन सा लेयर में बनता है, एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो होता है म्यूकोसा लेयर में। अगला पॉइंट देखो, फॉर्म ऑफ ग्लैंड इन स्टोमक। स्टोमक में जो ग्लैंड होता है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। स्टोमक में जो ग्लैंड होता है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। स्टोमक में जो ग्लैंड होता है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। अगला पॉइंट याद रखेंगे, फॉर्म ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवर को इन बिटवीन बेस ऑफ विलाई एंड सेक्रेट वेरियस एंजाइम। तो क्या क्या होता है आगे देखते हैं। देखो क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यू में क्या क्या होगा, गॉबलेट सेल होगा, पेनिस सेल होगा एंड अर्जेंटिफिन सेल होगा। क्या क्या होगा, गॉबलेट सेल होगा, पेनिस सेल होगा एंड अर्जेंटिफिन सेल होगा।
तो गॉबलेट सेल जो होता है म्यूसिन यानी म्यूकस का रिलीज करता है। गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है। गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। एंड डिफरेंट इंजाइम सेक्रेटिंग सेल भी होता है जो डाइजेस्टिव सेल इंजाइम को रिलीज करता है, यानी कि क्रिफ्ट ऑफ लीवर को में डिफरेंट डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करने का वो सेल भी होता है, उसको हम बाद में देखा जाएगा। अगला गॉबलेट सेल पढ़ लिए जो म्यूकस रिलीज करता है, और पेनिस सेल पढ़ेंगे भी। पेनिस सेल क्या कर रहा है, पेनिस सेल होता है कि रिच इन जिंक कंटेन एंटी एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स। इसमें क्या होता है, एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स होता है। और ये क्या सेक्रेट करता है, लाइसोजाइम। यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखने वाली है कि पेनिस सेल जो है लाइसोजाइम सेक्रेट करता है, और लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने वाला। गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। एक होता है अर्जेंटिफिन सेल। अर्जेंटिफिन जो है इंटेरियो इंडोक्राइनल सेल्स, ठीक है, ये क्या करता है, सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज करता है। याद समझ में आया, क्रिप्ट ऑफ लीवर, क्योंकि बेस में क्या क्या होगा, गॉबलेट सेल होगा, पेनिस सेल होगा, अर्जेंटिफिन सेल होगा। गॉबलेट सेल क्या रिलीज करेगा, म्यूकस रिलीज करेगा। पेनिस सेल क्या रिलीज करेगा, लाइसोजाइम रिलीज करेगा। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को मारने वाला होता है। अर्जेंटिफिन सेल क्या होता है, इंटेरियो इंडोक्राइनल सेल बोल सकते हैं इसको। ये क्या रिलीज करता है, यानी ये क्या सेक्रेट करता है, तो सेक्रेटिन हार्मोन सेक्रेट करता है। ओके, तो यहाँ तक हम इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं कुछ ओपनिंग पे स्फिंक्टर में।